हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 का हमने सारा लेक्चर पढ़ा था, सारा चैप्टर खत्म हो गया। आज एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एनजीएच हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूड, देखिए यहाँ भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूड प्री हिस्ट्रिक पीरियड, इंडस वैली, वैदिक सिविलाइजेशन और एपिक एज। 3 भागों में बांटा हुआ है भारत के प्राचीन इतिहास को, जो कि प्री हिस्ट्रिक पीरियड उसे कहते हैं जो लिखने की कला नहीं थी। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बना था। फिर एपिक एज में रामायण महाभारत के समय को एपिक एज कहते हैं। सेकेंड है मेडिवल पीरियड इंक्लूड द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स, टर्किश इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत एंड द राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। जो मिडिवल पीरियड था, भारत का मध्यकालीन युग था, उस समय कई सारे छोटे राज्यों का उदय हुआ। टर्किश इन्वेजन यानी टर्किश ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली सल्तनत बना, एंड द राइज एंड फॉल ऑफ, और उदय और पतन देखा गया मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर अपने पूरे पीक पे था और फिर कैसे ये औरंगजेब के बाद फॉल होते चला गया, मिडिवल पीरियड के दौरान हमें देखने को मिला, ठीक है। केसरी वाज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक। केसरी नामक एक न्यूज़पेपर था, अखबार, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। औरंगजेब ब्रीथ हिज लास्ट इन 1707। औरंगजेब ने अपनी आखिरी सांस 1707 में ली थी, यानी 1707 को उनकी डेथ हुई थी, मौत हुई थी। थर्ड है 5 होना चाहिए, थर्ड लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल केम टू एन एंड इन 1858। आपको मालूम है अंग्रेज भारत पे रूल करते थे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने आई थी और भारत में फिर कब्जा कर ली। लेकिन बाद में जो 1857 की क्रांति हुई थी, सिपोही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह, उसके बाद जो रूल है इंडिया का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया। और उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन उस समय की महारानी थी, उन्होंने भारत पर रूल करना शुरू किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1858 में ख़त्म हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। नेम द न्यूज़पेपर दैट वेयर स्टार्टेड बाय तिलक। अभी मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, केसरी। तो सिर्फ केसरी भी लिख सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी बड़ा लिखना है तो ये केसरी न्यूज़पेपर दैट वेयर स्टार्टेड बाय तिलक, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड है व्हेन डिड द कंट्रोल ऑफ इंडिया केम इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अभी मैंने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल छीन लिया गया था और हाथ किसके चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के। कब? 1858 में, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम ऑफिशियल रिकॉर्ड। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उससे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। दे टेल अस द कंडीशन ऑफ द पीपुल। जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, उस समय हमें जानकारी मिलती है उस समय के लोगों की स्थिति के बारे में, कि लोग जो थे वो कैसे थे, उनका इकोनॉमी स्थिति कैसा था, पॉलिटिकल स्थिति कैसा था, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट टाइम। और साथ ही साथ उस समय की प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताती है कि अंग्रेज जो थे क्या नियम लगाए थे, कैसे रूल करते थे, ये सारा चीज़ हम उससे जान सकते हैं। 4 है लिस्ट द मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड, एक्सप्लेन एनी 2 सोर्सेस ब्रीफली। बोल रहा है 2 मेन सोर्स बताइए जिससे हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, और 2 को ब्रीफली आपको बताना भी है, उसको विस्तार से बताना है। तो ये है ब्रिटिश पेपर और सेकेंड है बुक्स। लेटर राइटिंग स्पीच ब्रिटिश पेपर में आता है। न्यूज़पेपर लाइक द लंदन टाइम्स एंड वेनेकुलर न्यूज़पेपर, कुछ लोकल न्यूज़पेपर था जैसे केसरी, फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक in 1880, are important source of information the history of modern period. 5th एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट था उससे भी जानकारी मिलती है। फिर इंटरनेट और डाटाबेस लाइक डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी है, इंटरनेट से भी हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है उस समय की। एंड द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ओरिएंटल ब्रिटिश लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें ऐसे हैं जिससे हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और 7 है ओल्ड बिल्डिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल।
और उस समय की जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, आर्टिफैक्ट सामान है और लोग हैं, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है उस समय के बारे में। तो यही आपका लेसन नंबर 1 का था। कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।